Hello students, today we study in SS History first chapter Medieval period. In previous video we study archaeological sources. Today we study about literary sources. Medieval age witnessed numerous inventions by Muslim rulers who spoke Persian, Arabic, and Turkish. Thus, the medieval literary texts are found written in these languages along with संस्कृत. जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो लिखा हुआ सोर्स है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें पर्शियन, अरेबिक और टर्किश लैंग्वेज में मिलते हैं, साथ के साथ संस्कृत लैंग्वेज में भी मिलते हैं. अब लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? तो वो सोर्सेज हैं रॉयल ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, रिलीजियस टेक्स्ट और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. ये सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्स में आती है. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रॉयल ऑटोबायोग्राफी. रॉयल ऑटोबायोग्राफी में आती है आत्मकथा. मतलब जो राजा होता है वो खुद की कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वो आता है ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा. फिरोज शाह तुगलक रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फितुअत फिरोज शाही. फिरोज शाह ने जो लिखी थी उसका नाम है फितुअत फिरोज शाही. बाबर रॉट हिज मेमोरीज कॉल्ड द तुजुके बाबरी. बाबर ने जो लिखी थी वो थी तुजुके बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज. उसमें टर्किश में लिखी थी. इट इज़ अ ऑथेंटिक सोर्स. जो तुजुके बाबरी है या फिर फितुअत फिरोज शाही है, वो ऑथेंटिक सोर्स है इंफॉर्मेशन का. इस पीरियड का इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, इसका ऑथेंटिक सोर्स जो हम कह सकते हैं वो रॉयल ऑटोबायोग्राफी में तुजुके बाबरी और फितुअत फिरोज शाही माना जाता है. सेकंड सोर्स आता है क्रॉनिकल्स. सेकंड सोर्स क्या आता है? क्रॉनिकल्स. ज़ियाउद्दीन बरूनी वॉज 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर. ज़ियाउद्दीन बरूनी जो थे वो 14th सेंचुरी के इतिहासकर्ता थे, इतिहास लिखने वाले थे. ही रॉट ए क्रॉनिकल विच बिगिंस विद द एक्सेशन ऑफ बलबन एंड कम डाउन टू द अर्लियर ईयर ऑफ फिरोज तुगलक के टाइम तक. मतलब जो ज़ियाउद्दीन बरूनी थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा था वो लिखा था बलबन के एक्सेशन का मतलब होता है कि राज तिलक करना. मतलब उन्होंने जब गद्दी संभाली तब से लेकर उन्होंने फिरोज शाह के जो स्टार्टिंग पीरियड था तब तक का उन्होंने लिखा था. अबुल फजल रॉट आईने अकबरी. अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी, जो कि अकबर के टाइम के थे या अकबर के कोर्ट में थे. डिटेल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इस आईने अकबरी में अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इसको बताया गया था. इसके अलावा भी कई और थे, जैसे राज तरंगिनी जो कि कल्लड़ ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई ने लिखी थी. दीज वर्क थ्रू लाइट्स ऑन द अर्लियर मिडीवल पीरियड. ये सारा जो वर्क है, जो लिटरेरी वर्क है क्रॉनिकल्स के द्वारा, वो अर्लियर मिडीवल पीरियड को बताता है. अर्लियर मिडीवल पीरियड के इंडिया के पीरियड को वो बताता है. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स का मतलब हुआ जो फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में जो वृत्तांत बताया था, इंडिया के बारे में जो विवरण किया था, वो अकाउंट है. इंडिया अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स. कई फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आए थे. मार्को पोलो ऑफ वेनिस. मार्को पोलो जो कि वेनिस के थे विजिटेड इंडिया इन 13th सेंचुरी. उन्होंने इंडिया को विजिट किया था 13th सेंचुरी में. He left an interesting account of the southern पांड्या किंगडम. उन्होंने साउथ के पांड्या किंगडम के बारे में लिखा था. He also visited वारंगल. और वारंगल भी उन्होंने विजिट किया था, जो कि तेलंगाना में एक प्रदेश है. He spoke highly of the merchant of गुजरात. उन्होंने गुजरात के मर्चेंट के बारे में बताया था. इब्न बतूता वॉज ए नेटिव ऑफ मोरक्को, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे. एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक राइन. मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर वो आए थे. निकोला काउंटेन जो कि इटालियन ट्रैवलर थे, उन्होंने इंडिया विजिट किया था 1420 में.
और उन्होंने बताया था स्पीक्स हाईली ऑफ द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, और उन्होंने विजयनगर किंगडम के बारे में बताया था। Archives are the place where all manuscripts, documents and record are stored. आर्केव्स मतलब होता है, आर्केव्स मतलब लेखागार, वो जगह जहाँ पर कि हस्तलेख लिखित जो भी सामग्री है, दस्तावेज हैं, अभिलेख हैं, उनको स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है। लिटरेरी सोर्सेज में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोर्सेज में हमारा म्यूज़िक। हमने अभी पढ़ा The study of music provides ample scope for determining the life and culture of particular age. जो म्यूज़िक है वो काफ़ी कुछ बताता है हमें उस एज के बारे में, उस समय की लाइफ के बारे में, उस समय की कल्चर के बारे में म्यूज़िक हमें काफ़ी कुछ बताता है। Indian music had reached its zenith by the time the Muslim ruler established their kingdom in North India during the medieval times. जब मुस्लिम रूलर्स नॉर्थ इंडिया में अपना किंगडम इस्टेब्लिश करे थे, उस टाइम पे म्यूज़िक जो है अपनी चरम सीमा पर, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ म्यूजिकल ग्रामर वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। इस समय में म्यूजिकल ग्रामर ऑलरेडी थी, पर इसका और अच्छा विकास इस समय में हुआ था। द मेडिवल period saw the development of two school of musics. मिडीवल पीरियड में म्यूज़िक की दो शैलियों का विकास हुआ था। पहला हिंदुस्तानी और दूसरी कर्नाटक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक, फेमस इंडियन म्यूजिशियंस सच एज द स्वामी हरिदास, तानसेन एंड बेजू बावरा हैव लेफ्ट देयर इम्प्रिंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक। नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में इन स्वामी हरिदास, तानसेन, बेजू बावरा ने काफ़ी अच्छा काम किया था। साउथ इंडियन म्यूज़िक और द कर्नाटक म्यूज़िक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत म्यूज़िकल थ्योरी। जो कर्नाटक म्यूज़िक था वो संस्कृत म्यूज़िकल से काफ़ी प्रभावित था, म्यूज़िकल थ्योरीज से काफ़ी प्रभावित था। इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नॉर्थ इंडिया इन्वेंटेड द तबला। नॉर्थ इंडिया में तबला, सितार और सरोद इन्वेंटेड हुए थे, आविष्कार हुआ था। वाइल द साउथ हैड इट्स वीणा, वायलिन एंड मृदंग। इन सब का आविष्कार हुआ था। हाइलाइट्स ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया। मेडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स का मतलब बस्तियाँ। तो किस तरीके से बस्तियों का बसना शुरू हुआ था। द सेटलमेंट ग्रो इन साइज एज पॉपुलेशन ग्रो इन नंबर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे सेटलमेंट भी बढ़ता गया। Many tribes also started mixing with the settlement and thus mixing of traditions and culture commenced. जैसे जैसे ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स आपस में मिलने लगी और जैसे उनका सेटलमेंट मिलने लगा तो उनका ट्रेडिशन और कल्चर भी आपस में मिलना शुरू हो गया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेटलमेंट इन डिफरेंट रीजन ट्रैवल टू अदर रीजन्स। अलग अलग जगह के जो लोग थे, अलग अलग बस्तियों के जो लोग थे, अलग अलग जगहों पर जाके रहने लगे और उन्होंने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कल्चर सीखा। डिफरेंट क्रॉप्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। और उन्होंने नई नई चीज़ें सीखना शुरू किया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। वहाँ पर क्या बदलाव आए, ट्रैवल और ट्रेड में क्या बदलाव आए। ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू मोर डिस्टेंस प्लेस एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम पर्शिया, अरब, China and other distant foreign lands started visiting this region to explore and understand the people. यहाँ पर कई लोगों ने ट्रैवलिंग करना शुरू किया। इवन यहाँ पर फॉरेन ट्रैवलर्स भी आते थे जो कि पर्सिया से थे, अरब से थे, चाइना से थे और यहाँ पर आकर वो इसको ज़्यादा जानना चाहते थे, उसको ज़्यादा समझना चाहते थे। These voyages and travels डेवलप ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइटम फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ या विकास हुआ। एंड एक्सचेंज ऑफ आइटम फ्रॉम डिफरेंट रीजन, और आइटम्स मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें लेना देना यहाँ पर शुरू हो गया था।
थर्ड चेंज आया सोशल चेंज। अब समाज में क्या बदलाव आए, अब मेडिवल पीरियड में क्या बदलाव आए, इन द सोसाइटी द डिवीज़न वर इंक्रीजिंग, सोसाइटी में डिवीज़न बढ़ने लगा, विभाजन बढ़ने लगा। द जाति प्रथा और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जाति या क्लास डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लगा। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ऑफ बिलीफ एंड फेथ, जो कह सकते हैं बहुत जो टफ जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उनमें बिलीफ बढ़ने लगा, उनमें विश्वास बढ़ने लगा। द सुपरस्टिशंस ग्रो, अंधविश्वास बढ़ने लगा। द सोसाइटी स्टार्टेड ड्यूरिंग सब कास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट। अब हमने पढ़ा कि वो जाति प्रथा बढ़ने लगी थी और फिर जो ऑलरेडी डिवाइडेड थे उनमें भी सब कास्ट वो और ज़्यादा डिवाइडेड होने लगे। द सब कास्ट सब क्लासेस और जातिज वेरिड इन पोजीशन एंड पावर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उन सब की जो स्थिति थी जगह जगह पर अलग अलग थी। जो सब क्लासेस जो बनी थी, जो ऑलरेडी जाति प्रथा के हिसाब से अलग अलग कास्ट जो बनी थी, उनमें भी जाति जो थी उनकी अपनी अपनी अलग अलग जगह पर अपनी अपनी पोजीशन थी। ईच वन हैड इट्स ओन रूल्स, और हर जाति का अपना रूल्स और रेगुलेशन होता था फॉर इट्स मेंबर, एंड ग्रेजुअली द ह्यूमन रेस गॉट डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, और इस तरीके से जो मानव जाति थी वो अलग अलग सेक्शन में बंट गई। रिलीजियस चेंजेस, अब धार्मिक आधार पर क्या परिवर्तन आया। अभी हमने देखा कि भाई बस्तियों में क्या परिवर्तन आया, ट्रैवल और ट्रेड में क्या परिवर्तन आया, सोशल चेंजेस क्या हुए, तो इसी तरीके से रिलीजियस चेंजेस क्या क्या हुए, धार्मिक चेंजेस क्या क्या आए। तो अब धार्मिक चेंजेस की बात करें तो रिलीजन स्टार्टेड गेनिंग इम्पॉर्टेंस एंड दिस लेड टू कंस्ट्रक्ट ऑफ मैनी टेम्पल्स। अब उस टाइम पे धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था और इसकी वजह से कई टेम्पल्स बनने लगे थे। ब्राह्मण स्टार्टेड गैनिंग इम्पॉर्टेंस एज दे वर कंसिडर एज ए इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड एंड मैन। ब्राह्मण जो थे वो अपनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखने लगे और ये माना जाने लगा कि गॉड और मैन के बीच का जो मध्यस्थ है, जो मीडियम है, वो कौन है, ब्राह्मण है। क्या माना जाने लगा उस टाइम में, ब्राह्मण अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगे और भगवान और इंसान के बीच का जो माध्यम बनता था वो कौन बनता था, ब्राह्मण बनता था। दे वर स्टार्टेड गैनिंग कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, और सोसाइटी पे कंट्रोल करने लगे एज दे वर द वंस हु हैड नॉलेज, और ये माना जाने लगा जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो कौन है, सिर्फ ब्राह्मण है। एंड वर इन ग्रेट डिमांड, और उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। न्यू डिटीज़ कैम टू बी वर्शिप्ड, नए भगवानों की पूजा या नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, कई और देवी देवता बनने लगे और उनकी पूजा शुरू हो गई। ग्रेजुअली द ट्रेड एंड अदर ट्रैवलर फ्रॉम द अरब वर्ल्ड ब्रॉट कल्चर चेंजेस विद दैम। ट्रेड और करने के लिए जो ट्रैवलर्स आए थे उनकी वजह से भी यहाँ पर कल्चर में कई चेंजेस आए थे। इस्लाम फाउंड ए फुटहोल्ड एंड बिलीवर्स ऑफ इस्लाम ऑल्सो सेटल इन द इंडियन रिलीजन। जो भारतीय धार्मिक स्थित इंडियन रीजन जो था उसमें इस्लाम भी अपनी शुरुआत कर चुका था और वहाँ पर कई बिलीवर्स इस्लाम धर्म के भी थे। तो एक तरीके से कहें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों ही मानने वाले लोग यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। Later, the Mughal came into the India in this period and they started ruling which brought in more culture changes. मुगल्स आए और उसकी वजह से संस्कृति में काफ़ी बदलाव आने लगा। The mix of religion has both advantage and disadvantage. जो धर्म थे उनके आपस में मिलने से कई फ़ायदे भी थे और कई नुकसान भी थे। वाई पीपल कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, जहाँ वो एक दूसरे से सीख रहे थे वहीं दे कैन ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय रिलीजियस लर्निंग, और वहीं धार्मिक आधार पर वो आपस में बंटना भी शुरू हो गए थे। कोई अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा बताता, कोई अपने धर्म को अच्छा बताता, इस तरीके से उनमें जो डिवाइडेड थे वो आपस में भी बढ़ने लगे थे, मतलब उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बनने लगे थे, उनके झगड़े बढ़ने लगे थे। दिस इज़ व्हाट हैपन इन द सोसाइटी एंड द सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड ऑन द रिलीजियस लाइन, और उनके जब कॉन्फ्लिक्ट्स बनने लगे तो धार्मिक आधार पर हमारी सोसाइटी बढ़ने लगी। भाई दो जब धर्म आपस में मिल रहे थे तो इसका फ़ायदा ये था कि लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, लेकिन जहाँ एक दूसरे से सीख रहे थे वहीं पर एक दूसरे से सीखने के आधार पर उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके मतभेद थे रिलीजियस आधार पर, उसकी वजह से भी सोसाइटी जो है वो बंटने लगी थी।
It was due to these religious conflicts that the Sant and Sufis came into being, a preach harmony, tolerance, about which you shall study later in this book. इसमें हम बाद में और बताएंगे कि जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे उनको सॉल्व करने के लिए संत और सूफीज आए थे, जो कि इनके सॉल्यूशन की बात, उनके जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुलझाते थे। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक आधार पर क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए? द अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इमर्ज एज ए लीडर वर द राजपूत। इसी टाइम पे जो लीडर के रूप में उभर के आए थे वो राजपूत कहलाते थे। द नेम बेसिकली वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द राजपुत्रा। जो राजपूत है वो राजपुत्र से निकला है, मीनिंग द सन ऑफ रूलर, जिसका मतलब क्या होता है? सन ऑफ रूलर। राजपुत्र मीनिंग द सन ऑफ रूलर। दे डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ वॉलर एंड वॉरियर्स। उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो एक योद्धा के रूप में, अपनी जो पहचान है वो एक योद्धा के रूप में बनाई थी। दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेंटली इन द नदर्न रीजन। नदर्न रीजन में इनका काफ़ी डोमिनेशन था, काफ़ी प्रभुत्व था। इन अदर पार्ट ऑफ किंगडम, अदर जो राज्य का हिस्सा था, अदर जो हिस्सा था वहाँ पर सिख एंड जाट्स ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। और कई हिस्सों में सिख और जाट थे वो भी पॉलिटिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। दे वर कंसिडर एज ए मार्टियल रेसेस। सिख और जाट क्या कहलाती थी? मार्टियल रेसेस के रूप में जानी जाती थी। हु वर ब्रेव वॉरियर्स, जो कि बहुत बहादुर योद्धा थे। सोसाइटी स्टार्टेड एडिंग सब कास्ट टू द already divided caste. The subclasses had its own rules. The subclasses had its own rules and regulation. इनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर सोशल चेंजेस में और रिलीजियस चेंजेस में। इट्स मेंबर ग्रेजुअली द ह्यूमन रेस गॉट डिवाइडेड इनटू सेक्शन। और इसके जो मेंबर्स थे ह्यूमन मानव जाति को और भी टुकड़ों में बांट दिया था। यहाँ रिलीजियस चेंजेस लिखा हुआ है, इसकी जगह हम कल्चरल चेंजेस करेंगे। रिलीजियस चेंजेस की जगह कल्चरल चेंजेस। रिलीजियस चेंजेस की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पर कल्चरल चेंजेस हो जाएंगे। द रॉयल क्लास वॉज फेमस फॉर देयर इंटरेस्ट इन गार्डन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जो शाही शासक थे वो अपने गार्डन्स और अलग अलग फॉर्म्स एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीक़ों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करते थे। द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूज़िक चेंज इन एंड ग्रू। और इन मेडिवल पीरियड में क्या था? डांस और म्यूज़िक में भी काफ़ी चेंजेस आए थे और कई नया भी इसमें हुआ था। न्यूअर फॉर्म लाइक, जैसे कुछ नया जैसे हुआ, कथक और कवालीज गॉट इंट्रोड्यूस। इसकी नई फॉर्म जो थी कथक और कवालीज की, वो मिडीवल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी। द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो सो चेंजेस। बिल्डिंग्स बनाने के जो तरीके थे उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। उसमें जो कलर यूज़ होते थे उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। यूज़ ऑफ स्टोन में भी चेंजेस देखने को मिले। डिज़ाइन में चेंजेस देखने को मिले। मटेरियल में चेंजेस देखने को हमें मिले थे। लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड पर्शियन ग्रो इन पॉपुलरिटी। उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो अपनी पॉपुलरिटी गेन करने लगी थी। मतलब कि उस टाइम में जो लोग हैं वो उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज को जानने लगे थे। एंड मैनी बुक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज। और कई ऐसी बुक्स थी जिनको अदर बुक्स में ट्रांसलेट किया गया था। तो कल्चर चेंजेस में कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनाने के तरीके हैं उनमें बदलाव आए थे। डांस और म्यूज़िक में बदलाव आए थे, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। टू स्कूल्स जो थे उनमें डेवलपमेंट आया था। जो शैलियाँ थी हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटक म्यूज़िक, उसकी शैली में विकास आया था। तो इस तरीके से ये पूरा कल्चर चेंजेस था। नाउ वी फिनिश दिस चैप्टर। होप यू enjoy this.